बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कुछ चीज़ें इंसान के दिमाग को असरअंदाज करती हैं और कुछ चीज़ें इंसान के दिल को। जो चीज़ें इंसान के दिमाग को असरअंदाज करती हैं उनकी तकलीफ बहुत ही कम होती है। जिन चीज़ों से इंसान के दिल पर वार होता है उनका असर देर पा होता है और काफ़ी तकलीफदार भी होता है। दिलो दिमाग पर वार करने के लिए आजकल जिस हथियार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़बान कहते हैं। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सीधी बात कह देता हूँ, मैं सीधा बोल देता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं परवाह कि किस पर क्या असर होता है, मेरा काम सच बोलना है और मैं सच बोलता रहूँगा। हालांकि ये इंतहाई बेतुकी किस्म की बातें हैं। कहा गया है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके जबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, यानी कि वो दूसरों को तकलीफ न पहुंचाता हो, यानी कि उसकी वजह से किसी की दिल आजारी ना होती हो, उसकी जबान से किसी का दिल न दुखता हो और उसके हाथ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचती हो। ऐसे शख्स को बेहतरीन मुसलमान कहा गया है। और अगर देखा जाए तो हम में अब शायद यह खूबी मांद पड़ती जा रही है। हम सुबह उठते ही ये काम शुरू कर देते हैं कि आज हमने फिला 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 से फिला 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 हिसाब लेना है और आज हमने फिला को दिखाना है कि हम भी कोई चीज़ हैं। आज हमने फिला को बताना है कि हम भी कुछ हैं। आज हमने फिला को उसकी औकात याद दिलानी है। हमारे सुबह उठते ही इस तरह के मकासद होते हैं और जब दिन गुजर जाता है और रात को बिस्तर पकड़ते हैं हमारा दिल बुक्स हसद लोगों की गीबत और कीने से इस कदर भर चुका होता है कि कभी कभी हमें रात को सुकून भी मैसर नहीं आता। आजकल अक्सर लोग डिप्रेशन की और बेसुकूनी की शिकायत करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने दिल को इतना आलूदा कर देते हैं कि हमारे अंदर का माहौल खराब हो जाता है, जिससे हमारे जिस्म में बेसुकूनी पैदा होती है और कभी कभी नींदें भी उड़ जाती है। हम में से अक्सर घरों में सुकूनी और बरकतों की कमी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमने इस्लाम का सबसे अहम सबक भुला दिया है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की दिल आजारी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी। लेकिन हमारे दिन की शुरुआत इसी मकसद से होती है और किसी दिन अगर हम गलती से अपना ये मकसद पूरा न कर पाए और हमारे जैसे किसी का दिल न दुखा हो तो हम परेशान होते हैं कि आज हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। मुसलमान सलामती वाला लफ्ज है और मुसलमान से दूसरों के लिए सलामती होनी चाहिए, ना कि दूसरों की राहों में रोड़े अटकाए जाएं। कोशिश करें कि जब भी बोलें इस बात का लाजमी ख्याल करें कि आपके बोलने से आपकी जो अल्फाज अदा होने वाले हैं इनसे जिन्हें आप बोल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। हम में से अक्सर लोग कहते हैं मैं सब कुछ मुंह पर बोलता हूं, मुनाफिकत नहीं करता। ये मुनाफिकत नहीं, ये जहालत है। हर एक बात हर जगह पर हर किसी से कहने के लिए नहीं होती। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सच होने के बावजूद भी फसाद का जरिया बनती हैं। उन्हें कहने का वो मौका नहीं होता या उन्हें कहने का जो अंदाज होना चाहिए वो हमारा अंदाज नहीं होता। हम अक्सर ये कहते हैं कि सच कड़वा होता है। दरअसल सच कड़वा नहीं होता। हम उसे कड़वाहट में डुबो कर किसी के मुंह पे दे मारते हैं। और कोई चीज किसी को अगर मुंह पे मार दी जाए, वो चाहे सोने चांदी से बनी हुई चीजें ही क्यों ना हो, वो चाहे दुनिया की अजीम तरीन और बेहतरीन चीजें क्यों ना हो, इंसान को ये कभी पसंद नहीं आएगा कोई उसे मुंह पर दे मारे कोई चीज। तो खुदारा अपने जज्बात को काबू में रखते हुए दूसरे के जज्बात का भी ख्याल करें। एकदम मुंह फट न बने, जहां जो जी में आया बोल दिया, जिसे जो जी में आया बोल दिया, जो दिल ने चाहा बोल दिया और कहते हैं मैं तो मुनाफिक नहीं हूं, मेरे दिल में जो आता है वो मैं कह देता हूं। इन दोनों टॉपिक्स तो पहले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है कि क्या वाकई सच कड़वा होता है और मुनाफिक कौन, हम जैसे मुनाफिक का लेबल लगा रहे हैं, क्या वो वाकई मुनाफिक है या नहीं। इन दोनों मौजूआत पर पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा जरूर। आपको समझ में आ जाएगा कि सच कड़वा होता है या नहीं और मुनाफिक कैसे लोग होते हैं, उन किसे मुनाफिक कहा जाता है। तो उम्मीद है आज की मेरी इस वीडियो से आपको कम से कम इस बात का जरूर एहसास होगा और आप और मैं जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे
کہ ہماری زبانیں اس چیز سے پاک رہیں کہ کسی کی دل آزادی نہ ہو۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔